दोस्तों 2024 अमेरिकी चुनावों में ट्रंप की जीत तय होते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी। अब सवाल यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर सत्ता में वापसी कर रहे ट्रंप के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, जानते हैं 5 पॉइंट्स में। 1, भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का असर भारत के निर्यात पर देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग यानी अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताते रहे हैं। ट्रंप ने 17 सितंबर को चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है। अगर मेरी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने का दबाव बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम नहीं करता है तो ट्रंप भी भारतीय सामानों पर लगा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल यानी 2023-24 में $128.78 बिलियन यानी करीब 10 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 77.52 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया था। 2, नौकरी के लिए H-1B वीजा प्रोसेस मुश्किल हो सकती है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा के नियम बदले थे। नए नियमों में विदेशी कर्मचारियों के लिए तो सैलरी तो अमेरिकी कर्मचारियों के बराबर रखी, लेकिन प्रवासी कामगारों पर कई शर्तें भी लगा दी। इसके चलते ट्रंप के पहले कार्यकाल में H-1B वीजा एप्लीकेशन को नकारने की दर बढ़ गई थी। नियमों के चलते वीजा प्रोसेस पूरी होने का टाइम भी बढ़ गया था। 2023 में कुल 3.86 लाख प्रवासियों को H-1B वीजा दिया, जिसमें 2.79 लाख भारतीय थे। अब ट्रंप वापस लौटे हैं, जो पहले ही H-1B वीजा को अमेरिकी वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बता चुके हैं। ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्तें लागू करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय IT सेक्टर्स, फाइनेंस और दूसरे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H-1B वीजा पर निर्भर हैं। अभी अमेरिका में करीब 51 लाख भारतीय प्रवासी हैं। अमेरिका में सभी प्रवासियों कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। 2021 में यहाँ कुल प्रवासी भारतीयों में 16 साल और उससे ऊपर आयु के 72% लोग काम कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासियों के खिलाफ भी सख्त रवैया रहा है। पिछले साल 29 लाख लोगों को अवैध तरीके बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें 90,415 भारतीय थे। हालांकि ट्रंप स्किल्ड लेबर को अमेरिका लाने के पक्ष में रहे हैं। भारतीयों के लिए 50,000 नए जॉब, अमेरिका में एक साल में 50,000 नए जॉब के अवसर खुलने की संभावना है। इसमें ये सबसे ज्यादा 20,000 जॉब IT सेक्टर में होंगे। ट्रंप ने अमेरिका में ग्रेजुएशन के बाद भारत के छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वादा किया है। 5 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। 3, मिलिट्री और सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICAT और GAHL जैसी डिफेंस डील ने भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। ये डील्स बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी। उम्मीद है कि ट्रंप की वापसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और बेहतर हो सकते हैं। चीन बड़ी वजह। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप के पिछले टर्म में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड गठबंधन मजबूत हुआ था। चीन को रोकने के लिए ही भारत के साथ अमेरिकी सैन्य समझौतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। उम्मीद है कि ट्रंप के अगले कार्यकाल में हथियारों की खरीद, तकनीक का ट्रांसफर और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में तेजी आ सकती है। F-35 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद। ट्रंप ने भारत को 30,000 करोड़ के सैन्य उपकरण बेचने का ऐलान किया था। बाइडेन के समय सबमरीन और ड्रोन सौदा हुआ, पर F-35 फाइटर जेट नहीं मिले। अब भारत को ये एलीट क्लास फाइटर मिल सकता है। 4, पाकिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेश। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उनके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा था कि आतंकवाद को लेकर उसे जवाबदेही तय करनी होगी। चुनाव प्रचार में भी ट्रंप ने कहा था, हम दुनिया में ताकत के जरिए शांति लाएंगे। ट्रंप का ये स्टेटमेंट कट्टरपंथ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए पॉजिटिव संदेश है। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर ट्रंप ने इस मामले में दखल से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह भारत का आंतरिक मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अगर हालात बदले तो दखल देने की जरूरत पड़ेगी।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार की ट्रंप ने निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कस सकती है। आतंकी पन्नों का प्रत्यर्पण संभव है। ट्रंप 2020 में आतंकियों को पनाह देने पर पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर चुके हैं। 5. दुनिया पर क्या होगा असर, आइए जानते हैं। चीन पर ट्रंप सख्त, भारत को इससे लाभ। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में चीन की हुआवे जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। उनके इस फैसले का भारत को लाभ मिला था। अगर वे सख्ती की पुरानी नीति पर कायम रहे तो चीन से बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। इसके साथ ही ट्रंप का फोकस वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का प्रभाव कम करने पर भी है। ये भी भारत के लिए फायदेमंद है। भारत की बड़ी कंपनियों में अमेरिका का निवेश 5,000 करोड़ बढ़ सकता है। मस्क की टेस्ला के भारत में निवेश का मामला सुलझ सकता है। नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने ट्रंप की नीति से फायदा उठाने वाले टॉप 3 देशों में भारत को रखा है। इसमें जापान और मलेशिया भी हैं। रूस के प्रति ट्रंप का नर्म रुख भी भारत के लिए फायदेमंद होगा। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस साझेदारी बिना परेशानी के जारी रहेगी। ट्रंप खुद को भारत का सच्चा दोस्त कहते रहे हैं। प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ट्रंप पहले ही पीस थ्रू पावर यानी ताकत के दम पर शांति लाने की बात कह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप पहले भी बयान देते रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होती। फिर से राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों में ही मैं इस जंग का समाधान कर दूंगा। दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग पर ट्रंप का रवैया थोड़ा अलग रहा है। ट्रंप जल्द से जल्द गाजा में युद्ध को खत्म करने की बात कह चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो सीज़फायर के जरिए युद्ध को खत्म करना चाहते हैं या हमास को खत्म करके। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मौकों पर खुलकर इजराइल का समर्थन दिया था। उन्होंने तेल अवीव की जगह यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने सीरिया के गोलान हाइट्स को इजराइल इलाके के रूप में मान्यता दी थी।